नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुनील अग्रवाल है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ब्रांच में एज अ न्यूरोलॉजिस्ट अपनी सेवा दे रहा हूँ। जैसे ही किसी को एपिलेप्सी होता है, हमें सबसे पहले वो एपिलेप्सी का अटैक होता है 10-15 सेकंड से लेके 2 से 3 मिनट, 1 से 2 मिनट का हो सकता है। तो वो अटैक को रुकने दें। उसके बाद पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। हॉस्पिटल में उसकी शुगर की चेक होता है, उसकी ईईजी होती है, सीटी एमआरआई होता है। तो हम उसके कारणों को ढूंढते हैं और उसके हिसाब से उसका इलाज चलता है। अब बात करते हैं हम एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के बारे में। एपिलेप्सी के लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसे कहते हैं एंटी सीजर मेडिकेशन। तो ये एंटी सीजर मेडिकेशन कुछ महीने के लिए चलानी पड़ सकती है, कुछ साल के लिए या ज़िंदगी भर के लिए भी चलानी पड़ सकती है। सारे पेशेंट में ये ज़िंदगी भर नहीं चलती है। ये गलत धारणा है हमारे समाज में कि एक बार अगर मेडिकेशन शुरू हो गई तो ये हमें पूरी ज़िंदगी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। अगर कोई ट्रीटेबल कॉज है तो ये कुछ महीने में बंद भी की जा सकती है। एंटी सीजर मेडिकेशन, ये दौरे की दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पर आजकल के जो न्यू एज में मेडिकेशंस आए हैं उसमें बहुत ही मिनिमल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक दवाई से आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो ये चेंज करके दूसरी दवाई आपको दी जा सकती है। दवाई को टाइम टू टाइम लेना होता है, जैसे आपको बताया गया है वैसे ही उसको बिल्कुल टाइम टू टाइम लेना होता है। ये हो सकता है कि आप 1 से 2 घंटे ऊपर नीचे आप टाइम पे नहीं दे पा रहे, 1-2 घंटे ऊपर नीचे दे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दवाई को मिस ना करें। अगर आपको डाउट है कि मैंने दवाई ली है या नहीं ली है तो एक दवाई और आप ले लेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जब एपिलेप्सी किसी को डायग्नोज हो जाता है तो उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि उसकी नींद पूरी होनी चाहिए, उसको टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है, कभी भी स्लीप डिप्राइवेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कभी कोई बुखार होता है तो उसका तुरंत इलाज लें, क्योंकि जब बुखार होता है तो एपिलेप्सी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और दवाई का असर भी कम होता है, इसलिए बुखार का तुरंत इलाज कराएं। और कुछ चीज़ों का बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, जैसे कि किसी को एपिलेप्सी अटैक होता है तो उसको कुछ महीने तक ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम पे उसको एपिलेप्सी का नेक्स्ट अटैक पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आग के पास जाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अटैक पड़ता है तो आपको नुकसान हो सकता है। एपिलेप्सी को लेके हमारे समाज में कुछ गलत धारणाएं हैं, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि ये एक भूत प्रेत के साये से होने वाली बीमारी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्योरली मेडिकल कंडीशन है और ये क्योरेबल कंडीशन है। तो अगर आपके घर में या आपके समाज में किसी को एपिलेप्सी के सिम्टम्स आते हैं तो उसको तुरंत एक अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, एक न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और इसका इलाज कराएं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.